दोस्तों ये तो हमें पता है कि धरती का स्वर्ग है कश्मीर, और वहां जहां एक तरफ कश्मीर है दूसरी तरफ कन्याकुमारी मानी जाती है भारत का दूसरा छोर। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि धरती का छोर कहां है? धरती का अंतिम छोर कौन सा देश है? शायद नहीं पता होगा। चलो आपको हिंट देते हैं कि यह ऐसा देश है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है दोस्तों। इसके अलावा यहां जो रात है वह 40 मिनट की होती है। दोस्तों अब आपको बता दें कि यह ऐसा देश है जहां पर जाना हर कोई चाहता है, और यहां पे और यह नॉर्थ पोल का एक कंट्री है, और जिसे कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, और उसका नाम है नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे जो शुरू हुआ लोगों का यहां बसना, वह शुरू हुआ 9000 ईसा पूर्व। दोस्तों यह पहले हिम युग के अंत के बाद था। पहले हिम युग था, यहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ थी। अब यह रहने योग्य स्थान हुआ, और उसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपना जीवन बसर करने के लिए सील, हिरण, एलक, वेल जैसे जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ने का काम किया, और खेती 500 ईसा पूर्व तक नहीं शुरू हुई थी। दोस्तों ये ऐसा देश है जहां पर आप जब जाएंगे तो आपको सुकून की जिंदगी मिलेगी, और दोस्तों हर कोई यहां जाना चाहता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी जगहों की कमी नहीं है जहां सब कुछ एक समान नहीं होता। दोस्तों दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो अपने किसी खास खूबी की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों दिन भर के भागदौड़ के बाद सुकून की नींद लेना सबको पसंद है, और ऐसे में नींद के आगे 8 से 9 घंटे की रात भी छोटी लगने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां सिर्फ 40 मिनट की रात होती है, और इसे मिडनाइट सूर्य का देश भी कहते हैं। दोस्तों दरअसल साल के कुछ महीनों में यहां ऐसा दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है। यह शहर बेहद खूबसूरत है दोस्तों, खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपको और भी जानकारी बताएंगे तो आप उछल पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर यह शहर है नॉर्वे। दोस्तों यहां रात 12 बजे होती है, और यहां सूरज रात 12:43 पर छिपता है, और महज 40 मिनट के अंतराल पर उग जाता है दोस्तों। और रात करीब 1:30 बजे चिड़िया चहचहाने लग जाती है। यहां ऐसा 1-2 दिन नहीं, बल्कि यहां ऐसा 2.5 महीने तक होता है जब सूरज छिपता ही नहीं है, या यूं कहें कि दोस्तों 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है। इसलिए इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। और मई से जुलाई के करीब 76 दिन तक यहां सूरज नहीं डूबता है। बता दें कि नॉर्वे आर्कटिक सर्किल के अंदर आता है। आपको बता दें कि पूर्व दिशा में नॉर्वे की सीमा स्वीडन से लगी हुई है। वहीं अगर उत्तर की बात करें तो इस देश की सीमा फिनलैंड और रूस के बॉर्डर से लगी हुई है। नॉर्वे सिर्फ इस वजह से फेमस नहीं है, बल्कि यह अपनी सुंदर वादियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियां, खूबसूरत जगह देखते ही बनती है। आपको बता दें कि यह मुल्क दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार है। यहाँ के लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा सजग है और सेहतमंद है, और हेल्दी खाना पसंद करते हैं। दोस्तों क्या होता है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो दिन और रात 6 महीने के होते हैं, 6 महीने दिन 6 महीने रात। क्यों होता है ये बता दें आपको। दोस्तों यह खगोलीय और वैज्ञानिक कारण की वजह से होता है। अंतरिक्ष में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी कक्षा पर 365 डिग्री पर चक्कर लगाती है। दोस्तों 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। साथ ही वह अपने अक्ष यानी धुरी पर
24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की सूरज की इस परिक्रमा के कारण दिन और रात होती है। वहीं हमेशा दिन और रात की अवधि बराबर नहीं होती। कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रातें छोटी होती हैं, तो कभी दिन छोटे तो कभी रातें बड़ी। दरअसल यह पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होता है। दोस्तों बता दें कि पृथ्वी का कोई वास्तविक अक्ष नहीं होता है। जब पृथ्वी घूमती है तो एक उत्तर और दूसरा दक्षिण में होता है। ऐसे दो बिंदु बनते हैं जिन्हें एक सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए तो एक धुरी बन जाती है। दोस्तों पृथ्वी अपने तल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। इस वजह से इसका अक्ष सीधा ना होकर 23 डिग्री तक झुका हुआ है। अक्ष के झुकाव की वजह से ही दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर को दो ऐसी तारीखें हैं जब सूरज की रोशनी पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण धरती में समान भागों में नहीं पड़ती, लिहाजा दिन और रात के समय में फर्क आता है। अब आपको बता दें कि यह दुनिया का आखिरी देश है और यहां खत्म हो जाती है दुनिया। यहां 6 महीने के दिन तो 6 महीने के दिन रात। दोस्तों यदि आपको ऐसा लगे कि आपको यहां मुझे घूमने फिरने का शौक है तो आप नॉर्वे जरूर जाएं, क्योंकि दोस्तों यह ऐसी जगह है जिसे घूमने का शौक हो वो यहां मौज मस्ती के साथ घूम फिर सकता है और अपनी शौक को पूरा कर सकता है। और दोस्तों इसे दुनिया का आखिरी देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिस बात से लोग अनजान हैं। दोस्तों पृथ्वी के दो छोर हैं जिन्हें साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव या और उत्तरी ध्रुव, जिसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन आखिरी देश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वो आज हम आपको बता रहे हैं कि यूरोप का नॉर्वे, यूरोप जो है इसका जो नॉर्वे है वो दुनिया का आखिरी देश है। माना जाता है कि दुनिया यही खत्म हो जाती है। नॉर्वे में एक ऐसी सड़क है जिसे दुनिया की अंतिम सड़क माना जाता है। इसे इंग्लिश में लास्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कहते हैं कि इस सड़क के बाद दुनिया खत्म हो जाती है। दुनिया से की इस सड़क का नाम, आखिरी सड़क का नाम कैसे पड़ा? नॉर्वे की सड़क जिसे दुनिया की आखिरी सड़क कहा जाता है का नाम E69 हाईवे है। बता दें कि नॉर्थ पोल के पास स्थित है, जहां पृथ्वी धुरी पर घूमते हैं। नॉर्वे की ठंडी जलवायु और अनोखा प्राकृतिक वातावरण इसे खास बनाता है। यहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। सर्दियों के दिनों में यहाँ सूरज के दर्शन तक नहीं होते, जबकि गर्मियों के दिनों में कभी सूरज डूबता नहीं है, यानी गर्मी के दिनों में रात नहीं होती। ये कहा जाता है कि उत्तरी नॉर्वे के हेमफेस्ट शहर में 40 मिनट के लिए ही सूरज डूबता है, इसलिए शहर को कंट्री ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा कंट्री है जहां गर्मियों में बर्फ जमती है। और दोस्तों यहाँ पर तापमान कुछ देशों में, जहां दुनिया में तापमान है 45 से 50 डिग्री रहता है, वही गर्मियों में यहाँ पर दोस्तों बर्फ जमने लग जाती है। जब देश अदर कंट्रीज में जब गर्मी ज्यादा होती है, गर्मियां नहीं होती है, गर्मियों में नहीं होती है रात। दोस्तों यहाँ पे रात नहीं होती गर्मियों में, यहाँ दिन ही होता है। सूर्य पूरी अपनी अदायगी के साथ चमकता है। और दोस्तों कहते हैं कि यहाँ अकेले जाना मना है, क्योंकि दोस्तों ये जैसा कि अंतिम छोर है E69 यहाँ की रोड है जो लास्ट रोड है, लास्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड है। तो दोस्तों यह सड़क ऐसी जगह जाकर खत्म हो जाती है जहां से आगे जाने का रास्ता आपको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दुनिया का सब कुछ अंत हो जाता है। अगर आप इस हाईवे पर जाना भी चाहे तो अकेला जाना मना है। वहां पे साफ चेतावनी है। यहाँ के लिए आपको एक ग्रुप तैयार करना होगा और फिर यहाँ जाने की परमिशन लेनी होगी। दोस्तों इस सड़क पर किसी व्यक्ति को न तो अकेले जाने की इजाजत है, न ही अकेले गाड़ी ड्राइव करने की है। दोस्तों यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, स्नो ही स्नो जहां तक आपकी निगाहें जाती है। ऐसे में अकेले सफर करने से खो जाने का डर लगा रहता है। और दोस्तों यदि आप वहां जाएंगे तो देख सकते हैं खूबसूरत पोलर लाइट। दोस्तों इस जगह पर सनसेट और पोलर लाइट्स देखना काफी मजेदार है।
काफी सुकून भरा होता है दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ सालों पहले मछली का कारोबार हुआ करता, लेकिन धीरे धीरे इस देश का विकास और पर्यटकों का यहाँ आना शुरू हो गया, और इस वजह से जो बुनियादी जो पुराने पारंपरिक जो व्यवसाय थे वो बंद होते गए। अब यहाँ पर्यटकों को ठहरने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट भी है। तो दोस्तों क्या आप जाना चाहेंगे ऐसी जगह है जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होगा? तो दोस्तों क्यों नहीं जानी चाहिए? 6 महीने सोने को भी तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको पूरा साल निकालना पड़ेगा, 6 महीने सोने के लिए और 6 महीने जागने के लिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा नॉर्वे का ये इमेजिनेशन सैर सपाटा? तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको पता था कि नॉर्वे विश्व का अंतिम देश है? दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।